हाय दोस्तों, मैं नासिक सर आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं। हमारा वीडियो हर राज्य के पीसीएस परीक्षा तथा एसएससी परीक्षा के लिए लाभदायक होता है। अगर आप हमारे चैनल का वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बिहार स्पेशल प्रैक्टिस सेट 59 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले बिहार स्पेशल का जो है 1 से लेके 58 तक का प्रैक्टिस सेट यानी 58 तक का पार्ट बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए। बिहार स्पेशल नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं सारे वीडियोस को देख लीजिए। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि नया चैनल है, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बिहार में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में चूना पत्थर जो है कहाँ पाया जाता है? तो सोन की घाटी के पश्चिम में, सही है। कैमूर की पहाड़ियों में, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों जगह। व्याख्या देखेंगे इसके बारे में। तो बिहार में चूना पत्थर की प्राप्ति विंध्यन युग की चट्टानों से सोन घाटी तथा पश्चिम क्षेत्र तथा कैमूर पठार से की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिम चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है? एक बार फिर से देख लीजिए, पश्चिम चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है? तो परतदार चट्टान की प्रधानता है। व्याख्या देख लेते हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी की निचला भाग है जो बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिम चंपारण जिला के उत्तरी भाग में स्थित है। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग रामनगर दून के नाम से जाना जाता है। हरदा घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व की ओर से शुरू होती है। इसे दून घाटी भी कहा जाता है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार की सबसे उत्तरी श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी टर्शियरी युग की परतदार चट्टानों से निर्मित होती है जिसमें बालू पत्थर की प्रधानता है। इसके धरातल का निर्माण बालू मिट्टी तथा बंजरी से हुआ है। ये चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम है और आच्छादन की क्रिया से अधिक प्रभावित हुई है। इसके फलस्वरूप यह क्षेत्र काफ़ी उबड़ खाबड़ हो गई है और सारा क्षेत्र घाटियों और कटक में परिणत हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है? तो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह जो है, यानी आप लोगों को बताना है कि बिहार के कौन कौन सा जिला जो है नेपाल से मिलता है। तो इसका सही उत्तर है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये सारे जिलों जो हैं जिनकी सीमा नेपाल से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बिहार में आमतौर पर पहाड़ियों में पायराइट का खान पाया जाता है, वह किस जिले में स्थित है? एक बार फिर से देख लीजिए, बिहार में आमतौर पर पहाड़ियों में पायराइट का खान पाया जाता है, वह किस जिले में स्थित है? तो वह रोहतास जिले में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। रोहतास और कैमूर जिले के कैमूर पठार अथवा रोहतास पठार में चूना पत्थर और क्वार्टरजाइट के रूप में पाई जाती है। इसी समूह में भारत की सर्वाधिक पायराइट पाया जाता है। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में होता है। पायराइट के भंडार में बिहार को पूरे देश में लगभग एकाधिकार प्राप्त है। इसका उपयोग रासायनिक उद्योगों के अतिरिक्त रबड़, चीनी, कागज आदि उद्योगों में होता है। रोहतास जिला के 125 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पायराइट का निक्षेप मिलता है, जहां अमझोर, कसिसिया, मंदा, योगियामा तथा कुड़ियारी के क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अमझोर पायराइट का खान भूमिगत खदान है जिसका विकास एफसीआई संदरी इकाई की आपूर्ति करने के लिए किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? बिहार राज्य की औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से कितनी है? तो समुद्र तल से 53 मीटर है बिहार राज्य की औसत ऊंचाई। व्याख्या देख लेते हैं। बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 53.73 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? एक बार फिर से देख लीजिए, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? बिहार भारत के जो है उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। व्याख्या देखेंगे।
बिहार भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा शहर जो है गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। तो पटना शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। भागलपुर, मुंगेर, गया, गया जो है गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गया। व्याख्या देख लेते हैं। गया फल्गु नदी के किनारे बसा है। पटना, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर गंगा नगर के किनारे गंगा नदी के किनारे बसा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? तो बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या जो है कितनी है? तो बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या 44,874 है। कितनी? 44,874। व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान में बिहार में राजस्व ग्रामों की वर्तमान संख्या जो है 44,874 है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है आप लोग जानते ही होंगे पश्चिमी चंपारण होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है 4,976 वर्ग किलोमीटर का, जो कि पश्चिमी चंपारण है। इस क्वेश्चन का शायद व्याख्या में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है पश्चिम चंपारण का जो है क्षेत्रफल कितना है? तो 5,228 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा के दक्षिण भाग में कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? बिहार गंगा के दक्षिण भाग में कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो बिहार गंगा के दक्षिण भाग में 33.67 वर्ग किलोमीटर यानी 33,670 वर्ग किलोमीटर पर स्थित है। ये 33,000 होगा, 33,670 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पटना का स्थानीय समय निम्नलिखित में से क्या है? तो पटना का स्थानीय समय जो है भारतीय मानक समय से आगे है। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान संख्या कितनी है? तो बिहार में शहरों की वर्तमान संख्या जो है कितनी है? तो बिहार में शहरों की वर्तमान संख्या जो कि 136 के आसपास है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ सोपस्टोन का उत्पादन होता है? बिहार में सोपस्टोन का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो बिहार में सोपस्टोन का उत्पादन जो है ये शंकरपुर मुंगेर में होता है। व्याख्या देख लेते हैं। बिहार में शंकरपुर मुंगेर में सोपस्टोन का उत्पादन होता है। गया, नवादा तथा मुंगेर में से सेलखड़ी प्राप्त होता है। यह मैग्नीशियम का सिलिकेट है जिसका उपयोग कागज, वस्त्र, रबर, पेंट, बर्तन तथा श्रृंगार से संबंधित सामग्रियों का निर्माण में होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार राज्य का गोपालगंज जिला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार राज्य का गोपालगंज जिला सोडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या देख लेते हैं। सोडा उत्पादन उत्तर पश्चिम बिहार के जिले सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर जिला इत्यादि में होता है। सोडा रहनुमा सफ़ेद नमकीन परत के रूप में मिलता है जो निम्न क्षेत्रों में जमे हुए जल के वाष्पीकरण के बाद रह जाते हैं। सोडा का उपयोग उर्वरक, कांच तथा बारूद बनाने के लिए होता है। दक्षिण बिहार में नवादा और शेखपुरा से भी सोडा प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ी जिसकी चौड़ाई कितनी है? एक बार फिर से देख लीजिए। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ी की चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई बताना है तो पहाड़ी की चौड़ाई 6 से 8 वर्ग किलोमीटर तक है। व्याख्या देख लेते हैं। शिवालिक श्रेणी दक्षिण भाग में रामपुर दून के नाम से जाना जाता है। इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत कम है। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर, चौड़ाई 8 किलोमीटर। इसकी सबसे ऊंचा भाग संतपुर के निकट जिसकी ऊंचाई जो है 242 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे नज़दीक है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है किसके सबसे नज़दीक है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार पश्चिम बंगाल के सबसे नज़दीक है।
व्याख्या देखेंगे। पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल जो है 88,752 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 83,143 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। तमिलनाडु का क्षेत्रफल 1,03,058 वर्ग किलोमीटर। अतः पश्चिम बंगाल सबसे समीप है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। तो बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। तो पश्चिम चंपारण में जो है सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है जो है एक क्या है तो वह एक जो है नवीन मोरदार पर्वत है। व्याख्या देखेंगे। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है जो एक नवीन मोरदार पर्वत है। शिवालिक श्रेणी टर्शियरी युग की परतदार चट्टानों में निर्मित जिसमें बालू पत्थर की प्रधानता है इसे नवीन मोरदार पर्वत भी कहते हैं। इसे धरातल का निर्माण बालू मिट्टी तथा बंजरी से हुआ है। ये चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम और अनाच्छादन की क्रिया से अधिक प्रभावित हुई। इसके फलस्वरूप यह क्षेत्र काफ़ी ऊबड़ खाबड़ हो गया और सारा क्षेत्र घाटियों और कटकों में परिणत हो गया। अगला क्वेश्चन है बिहार के कौन सा जनपद झारखंड के अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। तो ये जनपद जो है बक्सर जनपद जो है झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। दिए गए ऑप्शन में हालांकि गया बनाता है, नवादा भी बनाता है और जमुई भी बनाता है, लेकिन बक्सर नहीं बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बिहार के रोहतास जिले में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। तो बिहार के रोहतास जिले में जो है कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। तो क्वार्ट्ज जो है खनिज नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी है। तो उस जिले का नाम है पश्चिमी चंपारण जिसका जो है सबसे अधिक सीमा नेपाल से लगता है। अगला क्वेश्चन है बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी क्या है। तो प्लायोसीन तथा प्लेस्टोसीन युग के मध्य है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी प्लायोसीन तथा प्लेस्टोसीन युग के मध्य है। व्याख्या देख लेते हैं। नूतन जीवी महाकल्प के तृतीय कल्प प्लायोसीन तथा चतुर्थ कल्प के प्लेस्टोसीन युग के मध्य पर्वत निर्माण का विवर्तनिक भूसंचलन से शिवालिक परिवर्तन के प्रेरित पश्चिमी चंपारण है। उत्तर में दून और सोमेश्वर वलित श्रृंखलाओं का उद्भव हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार का सर्वोच्च शृंग कौन सा है। बिहार का सर्वोच्च शृंग जो है कौन सा है। तो सोमेश्वर की श्रेणी जो है बिहार का सर्वोच्च शृंग है। व्याख्या देख लेते हैं। बिहार का सर्वोच्च चोटी या शृंग सोमेश्वर श्रेणी जिसकी ऊंचाई 879.4 मीटर यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बिहार में दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है। तो बिहार में दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है। बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति है। यह वाक्य जो है बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे। दियारा भूमि बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति होती है, इतनी सी व्याख्या है। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है बिहार में बॉक्साइट किस जिले से प्राप्त होता है। एक बार फिर से देख लीजिए। बिहार में बॉक्साइट किस जिले से प्राप्त होता है। तो बिहार में बॉक्साइट जो है रोहतास जिले से प्राप्त होता है। बिहार में बॉक्साइट किस जिले में प्राप्त होता है। बिहार में बॉक्साइट रोहतास जिले में प्राप्त होता है। चलिए हमारा ये इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन था। हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।